आज के सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आज के अध्यक्ष महोदय जी को अंधाधुंध प्रणाम करता हूं। यहां बैठे सभी मास्टरों को मुसलाधार प्रणाम करता हूं और व्यवस्थापक महोदय को व्यवस्थित रूप से प्रणाम करता हूं। प्रधानाचार्य जी को चारों तरफ से प्रणाम करता हूं और कोऑर्डिनेटर मैम को डरकर प्रणाम करता हूं और चेयर पे बैठे सभी चेयरमैनों को प्रणाम करता हूं। जमीन पर बैठे सभी जमींदारों को प्रणाम करता हूं और गद्दे पे बैठे सभी गद्दारों को भी प्रणाम करता हूं। हालांकि यहाँ गद्दे भी नहीं है और गद्दार भी नहीं है। अच्छा, और अंत में सभी बच्चों को बचा हुआ प्रणाम करता हूं। देखिए, यहाँ हिंदी के टीचर हैं, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, मेरे शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, तो आप उसमें टेंशन मत लेना। बच्चों थोड़ा सा शांत रह के सुने। हेलो बच्चों, थोड़ा सा शांत रह के सुने बेटा एक बार। तो देखिए, अभी मैं अपना 15-20 मिनट अपना कार्यक्रम रखूंगा। सॉरी, थोड़ी हिंदी आगे पीछे हो जाती है मेरी कई बार। मैं 12वीं के बच्चों को कहना चाहूंगा, आप 10वीं के बच्चों को कहना चाहूंगा, आप खूब उन्नति करें और बड़े होकर आप खूब तस्करी करें, वो तरक्की करें। तो देखिए, शब्द कई बार इधर हो जाते हैं, शब्दों की गड़बड़ी की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार एक सरपंच साहब थे, महिला सरपंच बन गई। सरपंच वो महिला बन गई, लेकिन महिला जब सरपंच बनती है तो आपको पता होगा कि उनकी सरपंच उनके पति करते हैं, और कहीं बुलाते हैं तो ये बोला जाता है कि सरपंच के पति। तो वो अगले चुनाव में हार गए चुनाव, तो उनके पति को बोला जाने लगा भूतपूर्व सरपंच के पति। तो वो एक प्रोग्राम में आए हुए थे, मैं एंकरिंग कर रहा था, उनको मंच पे बुलाना था और बोलना तो ये था भूतपूर्व सरपंच के पति, और गलती से मैंने बोल दिया सरपंच के भूतपूर्व पति। तो फिर वो मंच पे तो आए, लेकिन साथ में एक लठ भी लेके आए थे, तो ऐसे गड़बड़ हो जाती है। अब एक दिन मैंने अपने मैडम को कहा कि आप हंसते रहा करो, मेरे को सूगले चेहरे पसंद नहीं है। इस बात पर मैडम को आ गया ताओ, बोले था ना सूगला चेहरा पसंद को नहीं, तो सुबेरे पहला शीशो देख के बाल को कर पाओ। तो मैं फिर एक दिन और बाद में बोले जी मैं गंगा जाऊंगा, मैंने पाप धोना है। एक दिन मैं अपनी पत्नी बोलो, मैंने गंगा जाना, मैं अपना पाप धोऊंगा। जब पत्नी बोली धोया यो पहला बताओ पाप हो के नहीं थे दुप होगा, तो बा गंगा घरे दुपगी फिर। अच्छा, एक बूढ़ी लुगाई थी और वो एटीएम के पास खड़ी थी और मेरे को बोली, मैं बड़ा समझदार व्यक्ति हूं, मेरे को बोली बेटा बैलेंस चेक करना। एटीएम के पास खड़ी थी, बोले बेटा मेरा बैलेंस चेक करना। मैंने ताई को धक्का दे दिया, ताई गिर गई। मैं बोले ताई थारो बैलेंस बेकार है, थारो बैलेंस को नहीं। एक माँ को 20 साल लग जाते हैं बेटे को जेंटल बनाने में, एक माँ को 20 साल लग जाते हैं बेटे को जेंटल बनाने में, और पत्नी को 5 मिनट नहीं लगती उसको मेंटल बनाने में। तो देखिए, अच्छा, कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, एक दिन बिछड़ी जाता है खुशियों भरा मेला। एक दिन रजनीश जी भी आगे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। रमन सर भी आ गए हैं। अच्छा, आए हुए थे क्या? लेट आए हैं, चलो इनको पनिशमेंट मिली जाएगी। तो मैं कह रहा था आपको 12वीं के लिए, एक दिन बिछड़ी जाता है खुशियों भरा मेला, एक दिन बिछड़ी जाता है खुशियों भरा मेला, और धन्यवाद करो इन टीचरों का बच्चों जिन्होंने आपको इतनों दिनों तक झेला। अच्छा, अजीब सी हालत होगी तुम लोगों के जाने के बाद, अजीब सी हालत होगी तुम लोगों के जाने के बाद, हमें भूख नहीं लगेगी खाना खाने के बाद। अच्छा, यहाँ एक मैडम जी हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके लिए 2 लाइन है, नाम लूंगा तो नाराज हो जाएंगे। हो गई ना आपकी तबीयत खराब, लग गई ना नजर जमाने की, हो गई ना आपकी तबीयत खराब, लग गई ना नजर जमाने की, क्या जरूरत थी आपको मैम इतने दिनों बाद नहाने की। तो नाम नहीं लूंगा। अब एक और मैडम जी के लिए बोलने वाला हूं, पर उनका भी नाम नहीं लूंगा वरना पता चल जाएगा मैं अंजलि मैम के लिए बोलने वाला हूं, तभी तो और अच्छे से बोल पाऊंगा।
अब देखिए मैम की शादी की एज हो गई है तो रिश्ते भी आते हैं घर पे। तो क्या हुआ, एक दिन उनके घर पे देखने वाले आ गए, तो नाश्ते में गुलाब जामुन समोसा नाश्ता लगाया, बड़ा बढ़िया बढ़िया, गुलाब जामुन भी थे समोसे भी थे। और सबसे पहले लड़के वालों ने प्रश्न किया, वो लड़की ने क्या किया हुआ है एजुकेशन में, वो लड़की ने क्या किया हुआ है। इनके घर वाले बोले जी नाक में दम किया हुआ है। तो फिर थोड़ी देर बाद में सारे सवाल जवाब हो गए, तो बोले कि आप कुछ, मैम को बोले कि आपको भी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, सारे बैठे हैं। जब मैम थोड़े शर्माने लगे, बोले शर्माइए मत, पूछिए जो भी पूछना है। बोल जी शर्माते हुए मैम बोली मुझे तो ये पूछना है, ये समोसे आप ना खाओ तो मैं खा लूं क्या। तो ये थे। फिर अच्छा एक बार क्या कि मेरे सपने में उनकी शादी भी हो गई थी एक बार, और उनको विदाई के समय जो उनकी माताजी थी दूल्हे को क्या बोलती है, उसके बाद में दूल्हा टेंशन में हो गया। उनको बोला अपना ख्याल रखना बेटा, और हो सके तो मैं माफ कर देना। और फिर उन्होंने गीत भी गा दिया ऊपर से, क्या बोली, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुमको पते माला माल मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुमको पते माला माल मिले, कब तक तुमको सहे हम दुनिया को भी तुम्हारा पता चले। उसके बाद में तो वो पागल ही हो गए। तो अब यहाँ एक और मैम बैठे हैं, अब पूजा मैम को देख लो, पूरी सर्दी इन्होंने कभी अपनी स्वेटर कोट रिपीट नहीं की, हर दिन नई। मैंने बोला मैम इतने कोट स्वेटर आपके पास, बोल जी 3 रूम भरे पड़े हैं, बहुत पैसे हैं, बहुत ड्रेसेज हैं। फिर मेरे को शक हुआ तो मैंने पता किया, तो इन्होंने एक पुराने कपड़े की दुकान पे अपनी व्यवस्था कर रखी थी, 50 रुपए में रेंट पे लेके आते हैं, सुबह पहन के आते हैं, शाम को वापस दे आते हैं। तो इनके पास इतने नहीं है, एक आधी हैं, बस वो रेंट पे ले लेके पहनते हैं। अच्छा एक दिन मैडम ये टेंशन में घूम रहे थे, तो मैंने बोला मैम आपको क्या टेंशन हो गया, आपको क्या घूम रहे हो, कैसे घूम रहे हो ऐसे टेंशन में। तो बोले आधा अमरूद खाने के बाद पता चला अमरूद में कीड़ा था। मैं बोले आधा अमरूद खाने के बाद पता चला अमरूद में कीड़ा था, कीड़ा अमरूद में बाधा था। आधा अमरूद खाने के बाद पता चला अमरूद में कीड़ा था, कीड़ा अमरूद में बाधा था। और टेंशन इस बात की नहीं थी अमरूद में कीड़ा था, टेंशन इस बात की थी कीड़ा भी आधा था। तो अच्छा एक बार मैम ने, मैं बोले मैम थे क्या मैं पढ़ाना उठारा के एड़ा है, मैं बोले मैम थे क्या हम पढ़ाना उठारा के एड़ा है। बोले घरे रहूं तो घरारो काम कौन करना पड़े। अच्छा फिर मैं इनके मम्मी के पास गया, मैंने कहा जी आप अपने बेटे के बिना रह लेते हो पूरा दिन। बोले दिन दिन में बेटी से बिछुड़ने का गम भी का घूंट भी पी लेते हैं, दिन दिन में बेटी से बिछुड़ने का गम का घूंट भी पी लेते हैं, और जितनी देर स्कूल में जाए ना इतने हम सुख से जी लेते हैं। अच्छा मैंने इनको बोला फ्यूचर में आपको कैसा हस्बैंड चाहिए मैम, जो आपके लिए चांद सितारों जमीन पे उतार दे। कैसे हस्बैंड चाहिए जो आपके लिए चांद सितारे जमीन पे उतार दे। बोले ना जी ऐसा कौन चाहिए, मैंने तो ऐसा चाहिए कि सासू आगा का भारी काटर पीछे हस्बैंड जी पोचा मार दे। एक दिन सोच रहा था मैं बैठे बैठे रात में, एक दिन मैं सोच रहा था बैठे बैठे रात में, और आज सारी मैडमा जी यहाँ तैयार हो गया रही है जहां चढ़ा रजनीश जी की बरात में। अच्छा विचित्र सर जी आज आया को नहीं, बांग बार में लिखो, चलो मैं बोल दूं आ जाएगा वे। विचित्र सर का घरे गया मैं कुछ दिन पहला, तो मैंने बोले विचित्र जी, बोले हमारी मैडम ने बहुत ही सुनो गाना आवे, एक बार थे गाना सुन लो यहाँ फैन ही हो जाओगा। मैं बोले सुनवा के दिखाओ जी। जब मैडम जी ने बोला गा के दिखाओ। जब मैडम जी के गीत गायो विचित्र जी का हाथ करके बोले ये दुनिया चांद पर मरगी। विचित्र सर का हाथ करके बोले बोले मैम ये दुनिया चांद पर मरगी, पर या तेरे लाडो सर जी थारी गंजी टाट पर मरगी। तो
विचित्र सर बड़े मस्त इंसान हैं। अच्छा, एक बार क्रिकेट खेल रहे थे, विचित्र सर बैटिंग कर रहे थे, हमारे अजय सर जी अंपायरिंग कर रहे थे, मैं बॉलिंग कर रहा था। मेरे बॉलिंग करने से पहले ही सर जी को फ्री हिट दे दी, विचित्र सर जी को। मैंने कहा सर ऐसे कैसे फ्री हिट कैसे दे दी आपने? बोले आपको पता नहीं, जहां नो बॉल होता है वहां फ्री हिट होती है। तो अजय सर के जवाब बड़े मस्त होते हैं। एक दिन अजय सर के पास कोई जेंट स्टाफ गया, बोले जी तो मेरी शादी होगी, मेरी सैलरी बढ़ा दो। जिस सर बोला स्कूल से बाहर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए हम जिम्मेदार नहीं है जी। तो बड़े जबरदस्त जवाब होते हैं। अब एक बार एक मैडम जी उदास बैठे थे, मैंने कहा क्या बात हो गई? बोले क्या बताऊं, सुजाता मैम जी ने बड़ा ही डांट दिया मेरे को तो बहुत। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उन पे प्रेशर होता है, इतना दबाव होता है काम का, कह दिया होगा। बोली नहीं जी, इस बार तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा कह दिया, मेरे को ज्यादा डांट दिया। फिर मैंने उनको समझाने की जो अगली लाइन कही ना, उसके बाद वो मानकर खुश हो गई। क्या कहा? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप तो स्टाफ हो, एक दो लाइन सुन सुना के चुप हो जाओगे। अब अजय सर जी के बारे में सोचो, उनको तो घर भी जाना होता है। उसके बाद में वो कभी नाराज नहीं हुए, कितनी डांट लगा दो। अब कोऑर्डिनेटर मैम दिन का कुछ दिन पहले बर्थडे था, तो मैम ने बर्थडे का मैसेज कर रखा था। मैंने मैसेज देखा और मैं खूब अचंभे में हुआ। जाके मैम को बोला, मैंने ये क्या कर रखा आपने? प्रिंसिपल मैम को बोला ये क्या कर रखा आपने? बोले जी वो तो मैंने बर्थडे का मैसेज किया है। तो मैंने कहा आपसे तो गलती हो गई। बोले क्या? मैंने आपने इसमें लिख रखा है 36 साल के हो गए मैम। तो गलती कैसे? मैंने कहा कल ही तो मैंने पूछा था मैम से, मैम आपकी एज कितनी होगी? बोली 25 एक साल। तो मेरे को तो आज पता चला मैम 40 साल से 4 साल ही कम है। 40 साल, सभी गर्ल्स 40 साल लगभग बोल सकते हो आप, 36 की हो जाए तो। अब बात विचित्र जी की चल रही थी। विचित्र जी बड़े अच्छे सर हैं और इनको 12वीं के क्लास के बच्चों ने बड़े गिफ्ट दिए। एक बार किसी स्कूल के अंदर सर बड़े खुश हुए और आके अगले दिन मेरे को बताया बड़े उदास मन से। मैंने कहा सर आपको तो इतने गिफ्ट मिले, आप उदास क्यों हो? तो बोले जी गिफ्ट क्या क्या मिले वो सुनो। बोले एक लड़का लगता भला चंगा, एक लड़का मेरे को लगता था भला चंगा, और मूर्ख व्यक्ति ने गिफ्ट में दे रखा मेरे को बाल बाण वाला कंगा। और एक बच्चे पे तो मैंने श्री साई का मार मार के काट दियो तेल, एक छोरा पे श्री साई मार मार के काट दियो तेल, मूर्ख व्यक्ति गिफ्ट में दे रखियो बाड़ा लगाना रो जेल। एक छोरो गिफ्ट देने में जमा हो ट्रेंड, एक छोरो तो गिफ्ट देने में जमा हो ट्रेंड, मूर्ख व्यक्ति गिफ्ट में दे दियो मैंने बाड़ा लगाना वो हेयर बैंड। अच्छा, चौथा छोरा ने तो जमा ही शर्म को नहीं आई, चौथा छोरा ने तो जमा ही शर्म को नहीं आई, मूर्ख व्यक्ति गिफ्ट में दे दी डेरा मारने की दवाई। तो विचित्र सर जी के साथ तो ऐसा हो जाता है। थोड़ा सा और ज्यादा समय नहीं लूंगा। अच्छा, एक पतलो सो दुलो हाथ पकड़ के स्टेज पर चढ़ाओ बापड़ो, एक पतलो सो दुलो, हाँ इनके साथ ही बढ़िया ये, एक पतलो सो दुलो हाथ पकड़ के स्टेज पर चढ़ाओ बापड़ो, दुल्हन चढ़ाई करे नहीं आकर के। एक पतलो सो दुलो हाथ पकड़ के स्टेज पर चढ़ाओ बापड़ो, दुल्हन तो चढ़ी को नहीं, दुल्हो ही तड़े जा पड़े। तो ऐसा भी हो जाता है। अब अपने एक स्वीटी मैम है, वो नहीं वो जो प्राइमरी सेक्शन के कोऑर्डिनेटर मैम है, हाँ आज आई नहीं क्या? अच्छा, ये मैम बड़े अच्छे हैं, बुरा नहीं मानते। पहले कह दूं ताकि बुरा मानने ना। मैम बड़े खाते पीते घर से है और समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, खाते पीते घर से बोल दिया तो। एक दिन मैं मुझे बोले मैं मेरे पुराने कपड़े दान करना चाहती हूँ। मैं बोले जी मैम आप किसको दान करोगे? बोले बहुत सारे गरीब लोग हैं, भूखे प्यासे हैं, बहुत सारी गरीब लुगाइयां हैं, भूखी प्यासी हैं, उनको दान करूंगी। तो मैंने कहा मैम आप कपड़े दान करके खुशी में नहीं खो सकती, मैम आप कपड़े दान करके खुशी में नहीं खो सकती, और जिनके कपड़े आपके फिट आ जाए वो भूखी प्यासी नहीं हो सकती। अच्छा, इनके हस्बैंड मिल गए मेरे को एक दिन, मेरे को बोले मैडम को मोबाइल दिलाना, कौन सा दिलाऊं? मैं बोला कि सही दिला देना, बस मोटरोला का ना दिलाना, नहीं खुशियां को हो जाओ वो टोटो। मौल जी मोटरोला का मत दिलाना, नहीं खुशियां को हो जाओ वो टोटो। और मोबाइल ऑन करते नहीं कहेगो हेलो मोटो।
तो एक दिन मैडम जी मैंने बोले पंकज जी पतली क्यों थे, कोई तरीको तो बताओ। मैं कह जी मैडम जी एक ही व्यायाम है पतली होना, कौन सो? मैं यो करो। बोलिए तो बड़ो आसान है, कब करना है? वो मजद करना जो को खाना ऑफर करे। तो मैडम जी थे। अब देखो आज के टाइम में वो बड़ा खुश नसीब है जिसके घर में माँ कांस को नहीं। आज के टाइम में वो इंसान बड़ा खुश नसीब है जिसके घर में कांस को नहीं। और यहाँ विकास जी ऐसे मास्टर है जिसमें मास्टर ट्रैक्टर है जिसमें मांस को नहीं। एक दिन इनकी वाइफ बोली, इनको बोले कि मैं आपको हिंदी वर्णमाला कौन सा अक्षर लागू? मैडम जी बोले कौन सा अक्षर लागू जी? विकास जी बोले तू मने खूबसूरत रखे लग गए, तू मने क्यूट रखे लग गए और प्यारी रप्पे लग गए। जब बड़े मैडम बड़े खुश हो गए, फिर सर भी बोले अब तू भी बता दे मैं तने अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर लागू हूं? जब मैडम बोली आप बहुत मेहनत करते ना करते कभी आराम हो, आप बहुत मेहनत करते ना करते कभी आराम हो, आप हिंदी वर्णमाला का अक्षर नहीं लाइन के लास्ट में आने वाला लंबा सा पूर्ण विराम हो। मैं तो विकास जी थारी सैलरी आवाज थारी पत्नी कोसा को नहीं के मारली तो कोस लिए थी। बोले जी मन तरीको पा रही हो? बोले कि बोले सैलरी आंदे सिर पर के खड़े हो जो मैं उछलती गुड़ती रहे पुगई को नहीं। तो अच्छा मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं रजनीश जी, बड़े अच्छे निशान हैं। ये मेरे मित्र बैठे हैं, बड़े अच्छे निशान है। बचपन से इनका कुछ बनने का ख्वाब था। क्या ख्वाब था बताता हूँ। एक दिन को क्लास के अंदर को क्वेश्चन नहीं आया तो सर बोले मुर्गा बन जा। बोल जी कौन बनना आवे? बोल तो कुर्सी बन जा। बोल जी कौन बनना आवे? बोल तो के बनना आवे? गुरु जी बोले मन तो बनडो बनना आवे। तो इनका भी कुछ बनने का ख्वाब था जो अभी पूरा नहीं हुआ अभी तक, उम्मीद है। अच्छा मैं भूल एक मिनट थोड़ा सा। हाँ अच्छा यहाँ एनुअल फंक्शन था, लास्ट में सारा डांस करा। मैडम जी नीचे करे, मैं ऊपर करा। वीडियो भी वायरल होगी हमारी डांस करता है, बड़ी बढ़िया डांस करया मैं। और रजनीश जी भी खड़े यार मैं डांस करा तो मैंने क्या फील होयो वो था ना बताऊं। सब साथ में हो तो फंक्शन करनो के दोरो है, सब साथ में हो तो फंक्शन करनो के दोरो है। नीचे मैडम नाचे ऊपर मस्त नाचा, मैंने यूं फील आवे जान रजनीश जी को ब्याह मान रहे स्कूल कटन ला रहे बाबू बनोरो है। तो अच्छा एक बार मैं पार्टी में गया टूर पर, तो बस में बैठा एक आने धूप आ गई जो सारा इल्लपा से बैठ गया कि काला ना हो जावा। तो हम सब उस समय अचंबे में ऐठ गए, हम सब उस समय अचंबे में ऐठ गए जब सबसे पहले सुभाष जी काले होने के डर से इधर उठ के बैठ गए। तो मैं गए सुभाष जी और कितना काला होगा। अच्छा पंकज पारिक सर ने एक दिन मैं बोले पंकज जी थारो बजट पे के मतलब विचार है? बोले जी अपनो बजट को कोई लेना देना को नहीं, अपन तो लुगाई जितना पैसा दे उतना ही खर्च दिया बस। तो ये थे। अच्छा मैं मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूं क्योंकि आपने देखा वो चेक वगैरह जब भी काटते हैं बैंक तो उसमें ये लिखा होता है 500 रुपए मात्र, किसी में हिम्मत नहीं है वहां 500 रुपए पित्र लिख दे। तो मातृ शक्ति में बड़ी ताकत होती है। अच्छा औरतें शादीशुदा कैसे पता लगता है? गहने पहने तो पता लग जाता है कि शादीशुदा है। आदमी क्या है लटकते मुंह से पता चल जाता है शादीशुदा है। तो ये थे। अच्छा एक दिन मैंने ये अपने आवाज सिंह जी बैठे इनसे पूछा, मैंने कहा सर आपको वो जो बोतल होती है सॉरी जो हम वो चलाते हैं हवाई जहाज वो रॉकेट, उससे क्या शिक्षा मिलती है? बोल जी उससे ये शिक्षा मिलती है कि ऊंचाइयों को छूने के लिए भी बोतल का सहारा लेना पड़ता है। तो ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। बच्चों का प्रोग्राम है, समय ज्यादा है तो अपने बातों को मैं यहीं विराम देना चाहूंगा। दस्तूर है जमाने का यह पुराना, लगा रहता है यहाँ आना और जाना। दस्तूर है जमाने का यह पुराना, लगा रहता है यहाँ आना और जाना। रहो जहाँ छाप ऐसी छोड़ जाना, हर कोई गुनगुनाता रहे आपका ही तराना। धन्यवाद।
क्या